नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस पर। तो आज फिर हम क्लास 12 की इंग्लिश पोएट्री के सेकंड चैप्टर जो है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता या वास्तव में जो सुंदरता होती है उसके बारे में थॉमस क्रू जी ने लिखा है। कंपोजर हैं इसके थॉमस क्रू। चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसका अर्थ होता है सच्ची सुंदरता। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन तथा इसके बारे में जानेंगे कि इसमें होता क्या है। तो थोड़ा सा हम जान लें कि लेसन में है क्या, जिसकी सहायता से आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अबाउट द लेसन इसका क्या है। तो देखिए अबाउट द लेसन में दिया है द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। तो पोएट कौन है? थॉमस क्रू। तो इस चैप्टर में पोएट थॉमस क्रू जी ने प्रीफर किया है स्पिरिचुअल ब्यूटी को फिजिकल ब्यूटी से। अर्थात इस चैप्टर में पोएट थॉमस क्रू जी ने आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता से प्रीफर किया है या कंपैरिजन किया है या तुलना किया है, यह हम कह सकते हैं। तो जिसको आप लोग सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं ही सेड दैट, वे कहते हैं कि फिजिकल चार्म्स डीके, शारीरिक सुंदरता नष्ट हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, माने समय की गति के साथ, समय के बीतने के साथ, एंड विद द डीके ऑफ दिस चार्म्स, और इस सुंदरता के समाप्ति के साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइन, मतलब प्रेमी के हृदय में जो प्रेम की तीव्रता है वह भी समाप्त हो जाएगी। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह कभी नहीं मरती है, कभी नहीं नष्ट होती है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइड द ब्यूटी ऑफ माइंड, इस प्रकार इसीलिए जो हमारे कवि हैं थॉमस क्रू जी, वे ग्लोरीफाई करते हैं, शानदारता को बताते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, माने आध्यात्मिक सुंदरता और मस्तिष्क की सुंदरता को, विच इज ट्रू ब्यूटी, जो वास्तव में सुंदरता है, जो सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर फिजिकल ब्यूटी, मतलब और भौतिक सुंदरता को, भौतिक आकर्षकता को इग्नोर करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्चू, यदि यह पूर्ण कार्य से रहित है, यदि यह पूर्ण कार्य से रहित है तो वह फिजिकल सुंदरता को, फिजिकल आकर्षकता को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आई होप कि अबाउट द लेसन जो है वह आप लोगों को समझ में आया होगा। अबाउट द लेसन में देखिए होता क्या है। अबाउट द लेसन को पढ़ने से सेंट्रल आइडिया लिखने में सहायता मिलती है, एक्सप्लेनेशन लिखने में सहायता मिलती है। इसलिए हमने सोचा कि अगले चैप्टर से जब मैं क्लास मतलब सेशन चालू करूँगा तो इसको भी रख दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं। तो दिया क्या है कि थॉमस क्रू जी लिखते हैं ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स, ही मतलब लवर, ही मतलब लवर। देखिएगा ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन का कार्य करता है, जो लवर नाउन के बदले में प्रयुक्त हुआ है। मतलब ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या गुलाबी कपोलों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप्स एडमायर्स, अथवा उसकी कोरल मतलब होता है मूंगा, मूंगा एक बहुमूल्य धातु होती है। कोरल मतलब होता है मूंगा, जो एक बहुमूल्य धातु होती है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि और अ कोरल लिप्स एडमायर, अथवा अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोंट सीक ह्यू टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब अथवा अपनी प्रेमिका के सितारों जैसी सुंदर तथा चमकीली आंखों में डोथ सीक मतलब लुक फार, सीक मतलब लुक फार मतलब खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स मतलब अपने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन। अर्थात देखिएगा कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी होठों से प्रेम करता है, गुलाबी होठों से प्रेम करता है और गुलाबी गालों से प्रेम करता है और गुलाबी होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई डो सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स मतलब और अपने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, गोते लगाने के लिए ईंधन की तलाश करता है एज ओल्ड टाइम। देखिएगा अब आगे क्या दिया है,
एज ओल्ड टाइम, जैसे ही समय बीतेगा, जैसे ही समय की गति आएगी, मेक्स दिस डी के मतलब ये सुंदरता नष्ट हो जाएंगी। दिस भी यहाँ पर प्रोनाउन है जो फिजिकल चार्म्स को रिप्रेजेंट करता है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। फ्लेम मतलब होता है प्रेमाग्नि। किसकी प्रेमाग्नि? किसकी प्रेमाग्नि? लवर की प्रेमाग्नि, प्रेमी की प्रेमाग्नि। तो सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार उसकी प्रेमाग्नि जो होगी वह भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ तक कवि ने, कवि कौन है? थॉमस क्रेव। थॉमस क्रेव। यहाँ तक उन्होंने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया। किसके बारे में? फिजिकल ब्यूटी। तो आगे चलते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में भी प्रीफर करेंगे। तो आगे दिया है क्या? बट अ स्मूथ एंड स्टीड फर्स्ट माइंड। बट अ स्मूथ मतलब होता है कांस्टेंट, सदैव एक सा रहने वाला। एंड स्टीड फर्स्ट मतलब फर्म, दृढ़। माइंड मतलब मस्तिष्क। लेकिन सदैव एक सा रहने वाला या सदैव स्थिर तथा दृढ़ मनुष्य वाला व्यक्ति, हु हैज जेंटल थॉट्स, हु हैज अपने पास से लगाए हैं, हु हैज जेंटल थॉट्स मतलब जो अच्छे तथा सुंदर विचारों को रखता है। एंड काम डिजायर्स मतलब और शांत भावनाओं को रखता है। हर्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, उसका प्रेम सदैव बराबर प्रेम के साथ रहता है, या उसका प्रेम सदैव उसी प्रेम के साथ रहता है जिससे पहले था। काइंडल नेवर डाइंग फार्स मतलब और उसकी प्रेमाग्नि अस्थाई काल तक जीवित रहती है। डाइंग फायर मतलब प्रेमाग्नि की ज्वाला। डाइंग फार्स मतलब कभी नहीं नष्ट होती है, या डाइंग मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई, नेवर मतलब कभी नहीं, अस्थाई कह सकते हैं इसको, तभी अर्थ सही है। अब देखिएगा, वेद इज आर नॉट, जहाँ पर भी ये गुण नहीं होते हैं, मतलब जहाँ पर भी स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं होती है। आई डिस्पाइट मतलब द पोएट डिस्पाइट, वहाँ को या उन वस्तुओं को कवि हेट करता है या घृणा करता है। लवली चीक्स और लिप्स और आइज, प्यारे कपोलों, होठों और आई जैसी वस्तुओं से कवि जो है वह क्या करता है? घृणा करता है। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक चैनल है जो इस प्रकार का कंटेंट दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।